घंटे की जदोजहद नहीं है इसमें हमें, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जो कुछ चल रहा है अब हमने अपने चारों तरफ जदोजहद करनी है। अगर आप लोग मुनज़्ज़म हो के, हम सब लोग मुनज़्ज़म हो के पुरअमन तरीके से अपनी क़यादत के कहने पर चलेंगे तो मैं लाज़मी तौर पे कहता हूँ कि फतह हमारा मुक़द्दर होगी। अनबान हुई, बोलो ना सुनो। आप में से बहुत सारे लोग हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं ना, कि जब उनकी पुरानी फिल्में लड़ाई होती है, एक तरफ रेगुलर तरबियत याफ्ता फौज होती है, एक तरफ जज्बात की गुस्से वाले देहाती होते हैं जिनको समझ नहीं आती। हमने वो देहाती नहीं बनना, हमने क्या बनना है, हमने हर वार्ड के अंदर आज ही तय करना है, अपने अपने एडॉल्ट बनाने, अपनी अपनी वार्ड के अंदर लोगों को मुनज़्ज़म करना है और रोज़ की बुनियाद के ऊपर जहाँ पर कहेंगे वहाँ पर जमा होना है। और अनपढ़ खत्म कर जमा सो दसो लोग डरासन है, असी बहुत जज्बाती है ना, गल सुनो मेरे समेत, बहुत जज्बाती है ना, होटल बैठते ना मनोसाला टला निकल जाता है। ज़्यादा वास्ता न डरो, मैं तो दसता कि आज की जी लड़ाई है ना इस वक्त, इस भी सब ज्यादा वो नस्ल है जी अपनी कीमी उम्र पूरी कर छोड़ी हुई है, 50 साल टप के दे मर भी गया, कोई फर्क नहीं पैदा। इस वास्ते मैं और ब्रिगेडियर साहब को बताना चाहता हूँ, नहीं मेरी मैं पढ़ दिखा दी हूँ, ब्रिगेडियर साहब को भी बताना चाहता हूँ कि शौकत नवाज मीर के साथ हमारा क्या तनाज़ात क्या थे, ये हमें बात नहीं करना चाहता, आज भी कहता है किसी को गाली मत दो। ये तुम्हारा यहाँ पे एक वाहिद आदमी था जो ये कहता था कि गाली नहीं देनी, लेकिन ये हालात खुद बना रहे हैं। आज रागीरों को गोलियां मारी गई, खुदा की कसम वो जो खूने नाक गिरा है वही गोलियां मारने वालों की तबाही का सबब बनेगा, ये मुझसे आप लिख के ले लें। और दूसरी बात ये वतन भी मारा है, ये शहर भी मारा है, इसकी गलियां भी मारी है। हम रोज मुलाकात करेंगे, रोज मुलाकात होगी। अपना गुस्सा, अपने जज्बात संभाल के रखे, ये बहुत काम आने वाले हैं। शौकत नवाज मीर के पैगाम को सही तरीके से सुनने और आपने ये तय कर लेना कि राह जाने तो शाह जाने, बस और नहीं पिछाड़ते हैं बस।